शादी को एक शादी को शायद से 19 साल हो गए थे, किसी को 12 साल, 10 साल, 8 साल, तब संतान प्राप्त नहीं हुई। लेकिन माँ भगवती के दरबार आने के बाद उनको संतान कैसे प्राप्त हुई? यह कोई शक क्या हुआ हाँ क्या हुआ करिए। उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्किप मत करो, सुन लो। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। काफ़ी टाइम से मैं आपके कमेंट देख रहा था, कुछ हेट कमेंट थे, कुछ अच्छे कमेंट थे, कुछ माँ भगवती को सब कुछ मानते, कुछ नहीं मानते। तो आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जो कुछ नहीं मानते, ठीक है, जो अंधविश्वास बोलते हैं। तो मैं बात करता हूँ जापान से एक लड़की की जिसका नाम है यूको, ठीक है। वो हमारी सनातनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानती है। यहाँ तक कि केदारनाथ की जो 16-17 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो भी वो चल के केदार बाबा के दर्शन करके आई है, ठीक है। और 5-6 बार इंडिया भी आ चुकी है। इतना क्या प्रेम हो गया उसको इंडिया से, आप खुद सोचिए, एक विदेशी लड़की होने के बाद। और आप लोग यहाँ के होने के बाद भी ये लोग नहीं मानते कि हमारे देवी देवता है। आप लोगों के बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं माता के प्रति। पहले आप उनके बारे में सुनिए कि वो क्या बोलती हैं, कहाँ से आई हैं, क्या चीज़ें, और उनको कैसा लगा, वो सब आप एक बार उनसे सुनिए। What's your name and where are you from? I'm Yuko. I'm from Japan. Okay. And from whose contact have you come over here? Ayush, my friends. Okay. And then this Rajji. And for how long you been staying here in India? India is for 1 month now. Okay. One more month. Time you're coming to India? This is my fifth time. Fifth time. Okay. So how do you feel after meeting him? He's peaceful. Okay. Do you experience any vibe over here when you come? Very much is a lot of energy. Do you feel positivity? Positivity, yes. Yeah. Okay. Have you been to any other temple before? Yes, Kedarnath, Okay. Tungnath, and Badrinath. Okay. Surkanda temple. Okay. Surkanda temple, you've been there? Okay. This the dolly that you see over here is of Surkanda only. Yes, yes. Do you know that? I didn't know. She told me yesterday. So It was this is very it. nice. Very nice. Very nice experience. Thank you so much. Thank you. Jai Ma Surkanda. थैंक यू। वीडियो, एक विदेशी लड़की बाहर से आई, वो केदारनाथ गई, और जो माँ भगवती सुरकंडा का जो सिद्धपीठ मंदिर है वहाँ भी गई। मतलब अनेक, उसने उत्तराखंड में रह के अनेक देवी देवता के दर्शन कर लिए। वो कितना मानती है। और एक आप लोग हो जो साल में 18 दिन पूजा करने के बाद, 18 दिन बोले तो कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, ठीक है। 18 दिन पूजा करने के बाद आप वो सब बराबर कर देते हो। कैसे? मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें गाली गलौज लिख लेते हो और फिर बोलते हो ढोंग है, ये वो फलाना फलाना है। तो यार आप खुद सोचो, जो आप लोग करते हो घर में बैठ के पूजा, ठीक है, नवरात्रे में 9 दिन की पूजा, उसे आप ढोंग नहीं बोलोगे क्या? फिर नहीं बोलोगे ना। आस्था विश्वास है आपकी, ठीक है। और वो जब हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में रहने के बाद हमारे जो देवी देवता का पूजन की विधि वगैरह है, मैं अगर उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता तो वो आपको ढोंग क्यों लगता है? मतलब अगर आप घर में देवी की पूजा करें, देवी की आरती करें तो वो सही है, ठीक है। और अगर हम लोग करें तो वो गलत है। आप लोग गूगल करिए उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते, यहाँ देवी देवता वास करते हैं। और कुछ और लोग मैं बताता हूँ, जैसे कि माँ भगवती सुरकंडा दिव्य जो दरबार है, डोली दरबार है, वहाँ पे लोग आते हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, माँ भगवती के आशीष से उन्हें संतान भी प्राप्त होती है। जिनकी शादी को एक शादी को शायद से 19 साल हो गए थे, किसी को 12 साल, 10 साल, 8 साल, तब संतान प्राप्त नहीं हुई। लेकिन माँ भगवती के दरबार आने के बाद उनको संतान कैसे प्राप्त हुई? यह कोई शक्ति होगी। शक्ति आप लोगों के लिए होगी, हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो है शक्ति। शक्ति है तभी तो उनके साथ ऐसा फल मिला। आप जो अगली वीडियो है वो देखना कि जिनके फेस में रियल स्माइल होती है ना, वो क्या होती है, फेक स्माइल होती है वो क्या होती है। आप पहले ये वीडियो देखो। गंगा मैया की भगवती को जब क्या हुआ क्या हुआ हाँ क्या हुआ? थोड़ी जगह बनवा दीजिए। अनुज भाई, हो गया। अनुज भाई, इसको खाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, वो क्या चार खाने को लगे हैं। और सुरकंडा मैया की
जिनके हाथ में बच्चा था, ठीक है, वो कितने खुश है, खुश होने के बाद वो माँ भगवती को दान कर रहे हैं, ठीक है। माँ भगवती, अब कोई ही बेवकूफ़ इंसान होगा जिसके जो ऐसे ही अपना धन लुटा रहा है, कोई पागल तो नहीं है। उनके घर में 8-8, 9-9, 10-10 साल बाद खुशी आई है, उस खुशी में वो अपनी भक्ति में मतलब जो उनसे हो सका वो चीज़ वो कर रहे हैं। कोई पागल नहीं है जो ऐसी चीज़ें करेगा, ठीक है। फिर बोलूँगा, उत्तराखंड है, देवभूमि है, कण कण में यहाँ देवी देवता वास करते हैं। आप उत्तराखंड, जब आप उत्तराखंड की जो रोड है ना उसमें ट्रैवल करोगे ना, तो हर 2 या 3 किलोमीटर बाद ना आपको छोटा सा मंदिर दिख जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्थानीय देवता जो होते हैं वो सब चीज़ें, अलग अलग देवताओं का मंदिर होता है, ठीक है। पितृ देवता जो होते हैं उनके मंदिर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ये नहीं मानोगे, अब आप लोगों के लिए तो वो सब ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ है, ठीक है। अब उनको, उनसे पूछे जिनके घर ये खुशी आई है, 18-18, 8-8, 9-9, 10-10 साल बाद एक मतलब किसी को संतान प्राप्ति हुई है माँ भगवती के द्वारा। कोई शक्ति है ना, तभी प्राप्ति हुई है, नहीं तो अगर नहीं थी शक्ति तो पहले क्यों नहीं हुई। इतना डॉक्टर ने इलाज करवाया, सब चीज़ करवाया। एक तो महिला ऐसी है 19 साल बाद जिनका बच्चा हुआ था, ठीक है, डॉक्टर ने बोला तुम कभी माँ ही नहीं बन पाओगी। माँ भगवती की कृपा से आज उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और पूछ लेना, मैंने वीडियो डाली है उनकी, यहाँ पे देखना आप, मतलब काफ़ी 1-2 साल पहले उनकी वीडियो डाली थी। उन्होंने खुद बोला माँ भगवती की आशीष से हुआ, मैं काफ़ी जगह चली गई, नहीं हुआ। एक शक्ति है ना, तभी तो उनको फल की प्राप्ति हुई। और आप लोगों की शक्ति क्या है, सिर्फ कमेंट खोलना, गाली लिखना, पोस्ट करना, अंधविश्वास है, ये है वो है वो। अरे आप कौन हो तो ये बोलने वाले कि अंधविश्वास है? अंधविश्वास तो आप लोग फैला रहे हो। और मेरे को तो गर्व है कि मैं अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और ये बाहर के कमेंट नहीं करते, अपने जो पहाड़ी बंधु हैं ना वही कमेंट कर रहे हैं। अब बाहर वालों को क्या बोलूं जब घर के ही लोग ऐसे हैं। अब बाहर वालों के कमेंट कितने अच्छे आते हैं, एक जो मतलब उनका भाव होता है ना, अनजान वाला, अनजान, और एक भक्ति भाव जो रियल में जिसको भक्ति बोलते हैं, अनजान ही होती है भक्ति। तो वो कमेंट करते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हम फिर भी माँ भगवती को मानते हैं, जय माता दी, इसे बोलते भक्ति। इसको नहीं बोलते कि आप गाली लिख दो और वो चीज़ें कर दो, वो भक्ति नहीं आप लोगों की। अगर आप जो लोग ये करते हो कि क्या बोलते हो उसे, 8-9 दिन आप अच्छे से जोत घुमा के देवी भगवती, माँ भगवती को खुश कर रहे हो, ठीक है, और सोचते हो कि माँ भगवती खुश हो गई तुमसे, ऐसे खुश नहीं होती भगवती कि एक जगह तुम उसको पूज रहे हो, दूसरी जगह उसे गाली दे रहे हो। अब क्या हो गया आप लोगों को, जागो। अगर आपको लग रहा है कि आज मैं थोड़ा रूडली बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए रूडली है जो ये चीज़ें करते हैं, जो हरकतें करते हैं। बाकी जो अच्छे कमेंट करते हैं ना, उनको देख के बहुत खुशी होती है कि मुझे ये जानने को मिलता है कि माँ भगवती जो सुरकंडा देव डोली ने उनके जीवन में क्या महत्व करा है और क्या इंपॉर्टेंस दी है उनको, गुरुदेव उनके लिए क्या लगते हैं। जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो सब लोग ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि अभी तूने क्यों कर दी है वीडियो अपलोड, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलता आप रोज़ वीडियो अपलोड करो, हमें माँ भगवती के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात सामने, फ़ोन में देखते तो रोना आ जाता है। अब उनको क्या मैं सिखा के भेजता हूँ कि भाई तू बहन ये कमेंट कर वहाँ से ताकि मेरे को अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता ना। अपने भाव, और मैं आज तक किसी से नहीं मिला, जितने भी मतलब यूट्यूब में जितने भी है मैं किसी से नहीं मिला ना, मैं जानता हूँ कहाँ से कौन क्या करता है, मतलब कहाँ रहता है क्या रहता है। लेकिन वे कमेंट पढ़ के, सबसे पहले कमेंट, और इतने बड़े बड़े कमेंट करते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन सिर्फ भक्ति भाव अपने बारे में कि माँ भगवती से ऐसा देखने से ऐसा लगता है, वीडियो देखते रोना आता है, साक्षात ऐसा लगता है सपने में आती है। अब बताते हैं कि डोली और गुरुदेव दोनों साथ में आते हैं। अब एक माँ भगवती की आस्था विश्वास तो है, आप लोग भी ऐसा विश्वास करिए। उत्तराखंड है ये, ठीक है। आप वो मत सोचिए कि मतलब जो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आप ये, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा चीज़ें, ठीक है। उत्तराखंड है, यहाँ पे देवी देवता की पूजन ऐसे ही होता है। और मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, ऊपर से पहाड़ी हूँ, और ज़्यादा गर्व है, डबल हो गया सीना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया मेरा, ठीक है, छाती बिल्कुल चौड़ी हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचार प्रसार करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके उत्तराखंड में ऐसा होता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, हमें ये सब चीज़ें को मिलती है। और जो यहाँ आते हैं देखते हैं वो सच में बोलते हैं हाँ यार कुछ शक्ति है, पॉजिटिव वाइब्स है। इसको बोलते हैं देवी देवता पे विश्वास। करिए आप लोग। और आप वो मत करिए कि आप पहले घर में भी पूजते हैं फिर बाहर गाली देते हैं। देवी है तो सब सम्मान ही है। वही आदि शक्ति आपके वहाँ भी होगी जिसको आप पूजते हैं, और वही आदि शक्ति का रूप ये है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता दी और जय माँ सुरकंडा। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने एक बहुत सही बात बोली है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा था आप गुरुदेव को और माँ भगवती को गाली लिखते हो।
और उसी माँ भगवती को गाली लिखते हो जिसको आप पूजते हो। तो मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, या तो आप उसको पूजना छोड़ दो, ठीक है, या फिर यहाँ गाली देना छोड़ दो। काम आपके हैं, आप जानो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय माँ सुरकंडा।